तो आप कंपैरिजन करने आए हैं पाकिस्तान और इंडिया में, या आप इंडिया पे अपने आप की कदर बढ़ाना चाह रहे हैं? आप तो थे मजहबी आदमी, आपने सियासत का रुख कैसे दिया इस चीज़ को? आप तो कहते हैं मैं कंपैरेटिव रिलीजन से अलावा कुछ चीज़ को जानता नहीं। तहज़ीक आमेज़ रवैया था कि किसी के पीछे छुप गए और फिर स्टेज से उतर गए। ये ना महरम बच्चियां हैं या ना महरम लड़कियां हैं, इनका मेरे सामने आना या मेरा इनको गिफ्ट देना या प्रेजेंट देना या कुछ भी, वो जो है मैं उस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनाऊं। फिर इनका एक क्लिप मैंने देखा, क्लिप में ये कहते हैं कि जो 20 मिनट कोई खातून न्यूज़कास्टर टीवी पे आ रही हो और आपके दिल में कोई खलबली ना मचे तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए अपने आप। हर औरत, हर मर्द जो बाहर निकलता है वो किसी गलत मकसद के लिए नहीं निकलता है। आपको अपना विजन बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में कोई फतूर है, आपके दिमाग में कोई मसला है, आप अपने आप को डॉक्टर को दिखाएं। अब मैं आता हूँ उस तरफ, जाकिर नायक इसने बोला इंडिया ने मुझे कोई कुछ चार्ज नहीं किया, वो मुझे उधर खुदा मानते हैं। हाँ, ठीक है, बीइंग अ स्कॉलर आप ये बात एज अ नैरेटिव एक मुस्लिम कंट्री में खड़े होकर बोल रहे हैं। हाँ, कि मुझे इंडिया में तो खुदा मानते हैं। ठीक है, मुझे किस तरीके से ट्रीटमेंट, तो इज इट अ कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। इधर से मेरा सवालिया निशान इनके ऊपर पैदा हो गया। क्या आप कहते हैं इंडिया में मुझे खुदा या महा गुरु या भगवान समझा जाता है, जो भी है, तो आप कंपैरिजन करने आए हैं पाकिस्तान और इंडिया में, या आप इंडिया पे अपने आप की कदर बढ़ाना चाह रहे हैं वापस, जब आप इंडिया की तारीफ़ें कर रहे हैं ना? इसका मतलब तो ये है कि आप उन लोगों के दिलों में वापस सॉफ्ट कॉर्नर बनाना चाह रहे हैं अपने लिए। तो आप तो थे मजहबी आदमी, आपने सियासत का रुख कैसे दिया इस चीज़ को? आप तो कहते हैं मैं कंपैरेटिव रिलीजन से अलावा कुछ चीज़ को जानता नहीं हूँ। एक एतराज़ तो मेरा ये है। दूसरा एतराज़ मेरा उससे जो बढ़ के है एतराज़, वो मेरा ये है, जब ये स्टेज पर खड़े थे और वो छोटी छोटी बच्चियाँ जो आई स्टेज के ऊपर ना, ये एक बहुत ही तहज़ीक आमेज़ रवैया था कि किसी के पीछे छुप गए और फिर स्टेज से उतर गए कि भाई ये ना महरम बच्चियां हैं या ना महरम लड़कियां हैं, इनका मेरे सामने आना या मेरा इनको गिफ्ट देना या प्रेजेंट देना या कुछ भी, वो जो है मैं उस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनाऊं। फिर इनका एक क्लिप मैंने देखा, पता नहीं कितना सच या झूठ है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा। वो उस क्लिप में ये कहते हैं कि जो 20 मिनट कोई खातून न्यूज़कास्टर टीवी पे आ रही हो और आपके दिल में कोई खलबली ना मचे तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए अपने आप को। ठीक है, राइट? अच्छा, यस। तो इसका मतलब है जाकिर नाइक को अपने आप को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं फिर उसको ये जवाब देता हूँ कि किसी की भी माँ, बहन, बेटी, दुनिया ऐसे फालतू नहीं पड़ी हुई है, इवॉल्व हो गई हैं चीज़ें। हर शख्स, हर औरत, हर मर्द जो बाहर निकलता है वो किसी गलत मकसद के लिए नहीं निकलता है। आपको अपना विजन बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में कोई फतूर है, आपके दिमाग में कोई मसला है, आप अपने आप को डॉक्टर को दिखाएं। कि 20 मिनट आप एक न्यूज़कास्टर को टीवी पर देख रहे हैं तो आपके दिमाग के अंदर कितना वो खराबा मौजूद है। आप उस खराबे को हटाने के लिए आप अपने आप को डॉक्टर को दिखाएं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है उस आदमी को जिसको सबकी माएँ, बहनें, बेटियाँ हैं। बहुत से लोगों की माएँ, बहनें, बेटियाँ बाहर काम करते हैं, मजबूरी से करते हैं, किसी कंपल्जन की खातिर जाते हैं। तो खुदा न ख्वास्ता हर मर्द जो गुजर रहा है उसका और कोई गदंदा नहीं और कोई काम नहीं है, उसके ज़हन और दिल में गलत ख्यालात आएंगे। तो ये तो फिर आप बहुत नादीदा शख्स हैं, इंतहाई नादीदा शख्स हैं आप। आपके अंदर कोई तमीज़ किसी की माँ, बहन, बेटी का नहीं, आपके दिल में ये तो फिर इसका मतलब है 20 मिनट तक न्यूज़कास्टर को छोड़ो तो 40 मिनट तक वैसी लड़की का सोच लो। तो फिर तो आप ऐसे समझो ना, तो फिर तो 24 घंटे बस आप लड़कियों का सोचते रहो और आपके दिल को खलबली मचती रहे और फिर आपका जो भी उकसा है आप उस पर चलते चले जाओ। यानी दलील के ऊपर दलील आप मुझे देंगे इस चीज़ के ऊपर। सिंपल सी बात है, दुनिया है, 21वीं सदी है, लोगों की माएँ, बहनें, बेटियाँ डॉक्टर बन रही हैं,
इंजीनियर बन रही हैं, पायलट बन रही हैं, फोर्सेस में जा रही हैं, सोशल मीडिया के अंदर काम करती हैं, प्रोडक्शन में हैं, और मतलब टीचिंग फील्ड में है, नर्सिंग केयर में है। तो मतलब पूरी दुनिया का दिमाग सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में फंसा हुआ है। ये तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं समझता हूँ। आपको इतना वो नहीं है। आप कहते हैं 20 मिनट जो है वो, अगर आपको देखते हैं किसी खातून को न्यूज़ पढ़ते हुए और आपको कुछ नहीं होता है, आपके दिल को कुछ नहीं होता है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। मुझे तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस पर्सन, इसको छोड़ें। इन्होंने ये बात भी बोली है कि ये बेचता कुछ है, मैं जो यूं लगा, आई एम सॉरी टू से, ये क्या इंडियन एजेंट है? यू कैन से। देखिए, हमारे मुल्क को बहुत खतरात हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। हमारे मुल्क में टैलेंट है, मैंने आपको पहले भी कहा है। हमारे मुल्क में बहुत वसाइल हैं। हमारा मुल्क जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है। हमारे मुल्क का बहुत ज़बरदस्त क्या नाम है वो, मादनियात के अलावा आपका ज़राअत, आपका सर्जिकल, आपका ये बकाया स्पोर्ट्स, ये इतना कुछ है आपके मुल्क में। सिर्फ चैनलाइज की मैं हमेशा बात करता हूँ कि चैनलाइज करने की ज़रूरत है। मुल्क के दुश्मन तो आपको बहुत है। अफ़गानिस्तान आपका नहीं है खुला दुश्मन, वो आपका इंडिया आपका नहीं है खुला दुश्मन, ईरान आपके साथ नहीं करता है हमेशा। ये तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो सिक्योरिटी की वजह से हमेशा कंपेल्ड होती है कि हम फॉरेन पॉलिसी को अपने सिक्योरिटी के ताबे बना लेते हैं। इस वजह से हमारी कुछ मजबूरियां हैं। अदरवाइज जो है ये दिस इज़ वेरी रॉन्ग। क्या पता ये इंडियन एजेंट हो, मुझे नहीं पता। अब तो मुझे बहुत शकूक है, मेरे रिजर्वेशन हैं। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात, 100%। दीनी स्कॉलर को तो देखें, जो आपका जाकिर नाइक साहब, जो आपका मलेशिया में होता है, जो आपका क्या नाम है बांग्लादेश में होता है, जो आप दुबई में जाते हो, QTV है, IRF आपने बनाया हुआ है, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको सुनते हैं। आपने जस्टिफिकेशन दी कि सूट इसलिए पहनता हूँ ताकि लोग कंसीडर करें, इसलिए नहीं पहनता हूँ कि अंग्रेज़ों का लिबास है। BMW i7 से इसलिए उतरता हूँ कि लोग कंसीडर करें। अच्छा कॉन्सर्ट टाइप स्टेज इसलिए बनाता हूँ ताकि लोग पूरी दुनिया में सुने। तो ये तो आपकी अच्छी बातें हैं, चलो सही है। एक जगह आप इंडिविजुअल लेवल पर इतनी मतलब बड़ी बात करते हो कि तीनों बड़ी गलत बातें हैं कि अगर इंडिया में मुझे लोग खुदा मानते तो तुम उधर मतलब मज़ा उठा रहे हो कि लोग तुम्हें खुदा मानते हैं। इसी तरह से हाँ ना, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि लोग तुम्हें खुदा मान रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने तो पहले नफ़ी किए इन चीज़ों की। शिर्क से अल्लाह ताला ने नफ़ी किए। आप कैसे कहते हैं कि मुझे वहाँ खुदा मानते, और आप खुश हो के बता भी रहे हैं। ये तो आपको नहीं करना चाहिए। ज़ात की नफ़ी तो सबसे बड़ी चीज़ है। आपको पता है ना कि जब वो अमेरिकन राइटर फ़िलिप के हीटी ने शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ अरब्स में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया सहाबा कराम ने कि आपकी बहुत खूबियाँ हैं, हम आपकी खूबियों तक नहीं पहुँच सकते, या रसूल अल्लाह आप हमें ये बताएं आपकी जो टॉप ऑफ द लाइन खूबी है वो क्या है। आपने कहा सेल्फ डिनाइल, ज़ात की नफ़ी। तो ज़ात की नफ़ी जिस शख्स ने नहीं की उसकी बात में कितना असर होगा। जो शख्स ले दे के लेट्स टॉक अबाउट मी कहे तो मेरा ख्याल है उसको फिर तौबा करके दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए। उसको कम से कम ये सोचना चाहिए ना, सही ना। गुस्सा किस आदमी को आता है? जिसमें शैतान होता है। शैतान ना हो तो गुस्सा नहीं आता। क्यों गुस्सा आएगा? और ख़ासकर ऐसी बातों पर जिन पर आपको यहाँ पर मेहमान लाया गया है। हाँ, दूसरा मैंने कहा कि वो जो बच्ची, यतीम बच्ची जो गई, यार हमारी बच्चियाँ नहीं यतीम हो सकती हैं, हमारी बहनें नहीं यतीम हो सकती हैं। मतलब उनको आपने इतना डिस्करेजिंग एटीट्यूड दिया कि आप किसी के पीछे छुप गए। मेन से व्हाट डू यू वांट टू शो ऑफ? आपको मैं तो समझता हूँ आपको सामने है कि अपना यार देखो भाईजान, देखो बात सुनो। इस्लाम का तो अगर ओरिजिनल कोई इस्लामिक स्कॉलर होगा तो वो इस्लाम के ऊपर अच्छी रोशनी डालेगा। मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन मुझे एक सिंपल सी बात पता है। मुझे ये पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम इखलाक थे। मुझे ये पता है कि इखलाक है बेहतरीन रवैया। मुझे ये पता है कि इखलाक ये है कि आप किसी को बाइज़्ज़त फील कराओ, सामने वाले को बाइज़्ज़त फील कराओ, बेइज़्ज़त और तज़ीक और तज़लील मत करो उसकी।
तो अब ये चीज़ इस्लाम में लाजमी बातें होगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सम इखलाक हैं तो हुस्न खुल्क तो टॉप ऑफ द लाइन हो गया। तो एक छोटी बच्ची 12, 15, 16 साल की आपके पास आ रही है स्टेज के ऊपर और किसी जज्बे से उसको बुलाया गया है और आप किसी दूसरे शख्स के पीछे छुप जाएं और आप एक तो उसको ये डिस्करेज, देखें अपने आप को, तो इसका मतलब है आपने हाईलाइट किया ना। हाँ, अगर आप उसी टाइम इसी बच्ची के सर पर हाथ रख देते और उसको कोई चीज़ दे देते, मुझे बताएं क्या ये किसी भी मानों में गलत चीज़ थी? ये तो गलत चीज़ नहीं है यार। फिर जो आप वो इतने बड़े बड़े मजमू में जाते हो, वो जो सारी ख़वातीन और मर्द सब बैठे होते हैं, जो आपसे सवाल भी करते हैं, वो ठीक है। फिर यानी फिर आप बना रहे हैं कवानीन सारे इस्लाम की, जो आपको पसंद आया वो ठीक, जो आपको ना पसंद आया वो गलत। फिर तो कुरान स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है ना, फतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़, तुम में से ऐसे मोमिन होंगे जो ईमान लाए होंगे मगर अपनी मर्ज़ी की चीज़, अपनी मर्ज़ी की जो काम होगा उसको कुछ नहीं बुरा मनाएंगे और जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा उसको बड़ा हाईलाइट करेंगे। फिर तो वो वाली बात सामने आ गई ना, तो ये तो फिर गलत बात हो गई। तो यानी गलत प्रीचिंग है ऐसा नहीं, प्रीचिंग तो देखें, मैंने आपसे कहा कि ये मनाजरे का एक्सपर्ट है, ये है डिस्कोर्स का एक्सपर्ट। इसके अंदर एक ये मौजज़ा मौजूद है इस शख्स के अंदर कि ये किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद स्कैन हो जाती है इसके दिमाग में ना। अगर ये इंडियन वेद की कोई गीता कोई पढ़ रहा हो कोई, तो इसको उसका पेज भी पता होता है, उसका पैराग्राफ और आर्टिकल भी पता होता है, कुरान करीम का भी इसको चैप्टर और वर्स याद होते हैं। ये तो एक इसका फीचर है इस बंदे का। लेकिन उसके साथ जो आदाब और इखलाक और आजिज़ी और इनकिसारी और खाकसारी और किसी के साथ बात करने और रवैया रवा रखने का ताल्लुक़ होता है, उस पैराए में मेरे को तो इस बंदे ने बिल्कुल इम्प्रेस नहीं किया।